आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रतिभा सचान जी, जो CNS हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं और CNS जो इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, उसकी आप चेयरपर्सन हैं। आजकल की जो लाइफ है उसमें महिलाओं के सामने उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्या क्या चैलेंज है? उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी हम लोगों के इस टॉक को सुनेंगे, कि आजकल महिलाओं में देखिए उनको डबल काम करना पड़ रहा है। पहले ज़्यादातर महिलाएं सिर्फ घर में ही काम करती थी, अब वो बाहर और घर में एक बैलेंस बना के रखती हैं, तो उसमें उनको स्ट्रेस बहुत हो रहा है। स्ट्रेस, थायराइड और बहुत सारे नए नए कैंसर्स आ रहे हैं जो पहले उतने कॉमन नहीं थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं और इन जनरल पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं और अपने स्ट्रेस को किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं, तो जो मैंने 2 बीमारियों की बात की उनसे हम लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं या कम हो सकते हैं, कम कर सकते हैं। और दूसरे जो कैंसर्स की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन या अपना चेकअप, रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो उनसे भी हम लोगों को अर्ली डायग्नोसिस या प्रिवेंशन में फ़ायदा होगा। और फाइनली फिर जब अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन हो जाएगा तो उनके रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे। मैक्सिमम फीमेल्स काम करती हैं, तो शादी थोड़ा देर में होती हैं, फिर वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहती हैं। एक तो एज रिलेटेड इश्यूज हैं, दूसरा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस, एज रिलेटेड इश्यूज और टायर्डनेस, और हमारे खान पान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले हम घर का खाना, जंक फूड, ये सब कम खाते थे, उससे भी हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जिससे इनफर्टिलिटी की समस्या पहले उतनी नहीं थी। और अब एक चीज़ और, पहले लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, अब लोग अपनी समस्याओं, भले ही वो मानसिक हो या शारीरिक हो, औरतें उसके लिए खुल के आती हैं और बात करती हैं। पहले IVF भी टैबू हुआ करता था, लोग उसके लिए बात नहीं करते थे, इलाज नहीं कराना चाहते थे। अब लोग इलाज कराते भी हैं और उसके लिए मतलब वो नॉर्मल बीमारी की तरह ही ट्रीट करते हैं। पुरुष टेस्ट नहीं कराना चाहते। तो अभी भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे पास जैसे काउंसलिंग के लिए कोई भी कपल आता है, तो ये समस्या जो आपने कहा ये बहुत कॉमन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फीमेल को ही बोलते हैं कि तुम ही टेस्ट करा लो, फिर कोई गड़बड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो फिर हम उसको धीरे धीरे उसके साथ ही मोटिवेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जेंडर बायस होता है, डॉक्टर बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं होता है, पर क्या होता है, हमें मरीज़ की मनोस्थिति का भी ध्यान रखना होता है, और ऐसा नहीं कि वो हमारे पास ट्रीटमेंट कराने आए उसके बाद उनमें ही आपस में